समझदार सुजान नर अवसर चूके नाही, अवसर रो औसाण रहे घना दिन राजिया। तो समय रहते जो समझ जाए और तैयारी करना शुरू कर देवे, उसको बाद में लंबे समय तक फायदा होता है, उसको पछताना नहीं पड़ता है। तो आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार साथियों, सीटी 2026 का नोटिफिकेशन ऑन द वे है। मान के चलिए बहुत जल्द आपको इसके बारे में अपडेट मिलेगा और फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम कब होगा सर, ये बता दीजिए। चलिए सारी जानकारी बता देता हूं और इस 10 मिनट के वीडियो में यह भी बताऊंगा कि अगले एक साल में सीईटी के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम होंगे। सीईटी दो तरह की होती है, एक तो सीईटी 12th की होती है और एक होती है आपके स्नातक स्तर वाली। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि नॉलेज इज पावर, है ना। बिना जानकारी के कुछ भी नहीं है। जो 12वीं पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भाई बहन है वो सीईटी 12th दे सकते हैं और फिर सीईटी 12th पास करने के बाद में जितने भी एग्जाम जो सीईटी 12th में शामिल है वो एग्जाम वो दे पाएंगे। ग्रेजुएशन वाले पेपर वो नहीं दे पाएंगे। ये वाले जो बड़े वाले भाई बहन है ना, हाँ, ये जो है जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, अंतिम वर्ष में, या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं, ये क्या कर सकते हैं कि सीईटी स्नातक वाला और 12th वाला दोनों एग्जाम दे सकते हैं और दोनों में जो शामिल भर्तियां हैं उन दोनों के पेपर भी दे सकते हैं और मतलब इनको डबल फायदा है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दो तरह के एग्जाम होते हैं सीईटी के और फिर साल भर तक आपको मतलब वैलिडिटी इसकी 3 साल रहने वाली है। तो आपको 3 साल तक लगातार सीईटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लगातार एग्जाम दे पाओगे। और अगर एग्जाम पास नहीं किया तो फिर मामला गड़बड़ है और फिर आप अगले 1 साल तक सीईटी के अंतर्गत आने वाले कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो पूरी जानकारी इसमें मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल हैं। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ग्रेजुएशन में शामिल भर्तियों की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि सीईटी ग्रेजुएशन में कौन कौन सी भर्तियां शामिल है। सभी विद्यार्थी अपने इस प्लेटफॉर्म को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीईटी का नोटिफिकेशन जब आएगा, जब आपकी एग्जाम डेट आएगी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले फटाफट। एग्जाम कब तक हो सकता है उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। अभी जब नोटिफिकेशन आता है, अगर मार्च अप्रैल मई वॉटएवर जो भी है, जून से पहले पहले, तो मान के चलिए इसका जो एग्जाम है वो आपका जून से लेकर के आपका दिसंबर के बीच में। जून से दिसंबर की बात करें तो जून से दिसंबर का मतलब इसके मिड में, सितंबर अक्टूबर के आसपास, दीपावली के आसपास, या उस मतलब लास्ट ईयर भी 2024 में इतना ही था, 25 में हुआ नहीं सीईटी। तो मान के चलिए आज से 6 महीने के आसपास आपका पेपर हो जाएगा और मल्टीपल पारी में होगा। 20 से ज्यादा लाख बच्चे इसमें बैठते हैं, तो आप लोगों को चूकना नहीं है। एग्जाम आपका जून से दिसंबर में कभी भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गई जानकारी। फॉर्म पहले भर दिए जाएंगे। सीईटी ग्रेजुएशन में कौन कौन सी भर्तियां शामिल होती हैं सर, बता दीजिए। सबसे पहले पटवारी इसमें शामिल है। पटवारी का पेपर 2025 में हो चुका है। 26 में अभी इसका अपडेट आया नहीं है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी का अपडेट आ गया है कि इसका पेपर है वो दिसंबर में होगा। तो पटवारी वाला, चूंकि वीडियो का पहले अपडेट आ गया है, तो पटवारी वाला 2027 के अंदर जनवरी से जून में कभी भी हो सकता है। पटवारी वाला और वीडियो वाला दोनों आपके सीईटी ग्रेजुएशन के थ्रू ही होगा। तो आप लोग कॉम्बो बैच पढ़ ही रहे हो, सीईटी वीडियो कॉम्बो, जिसमें पटवारी भी पढ़ाया जाएगा। फिर जूनियर अकाउंटेंट एक बहुत चर्चित भर्ती है, जेआरए जिसे कहते हैं जूनियर अकाउंटेंट, और एक है आपका तहसील राजस्व लेखाकार, टीआरए। ये भी आपके सीईटी स्नातक के तहत शामिल होती है। अगर आपने जो सीईटी ग्रेजुएशन अगर कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। ये बहुत बड़ी जॉब है, ठीक है, हल्के में मत लेना। जिसने भी सीईटी को हल्के में लिया, फिर वो अगर पास नहीं हुई तो फिर मामला गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि इस बार सीईटी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% यानी 150, और जनरल कैटेगरी के लिए 165 नंबर। हो सकता है कि आप 55% नंबर लाओ तो ही आपको सीईटी क्वालिफाई किया जाए। थोड़ा सावधान रहना। प्लाटून कमांडर है, छात्रावास अधीक्षक है, महिला पर्यवेक्षक है, जिलेदार है, डिप्टी जेलर है और पर्यवेक्षक अदर डिपार्टमेंट में, ये आपके सीईटी ग्रेजुएशन के तहत शामिल होती है। इसके अलावा हम बात करें सीईटी 12th की। सीईटी 12th में अभी एलडीसी का पेपर हो ही रहा है जुलाई में। ठीक है, और कांस्टेबल की नई भर्ती कह रहे हैं कि 4000 के आसपास आ ही रही है, तो उसकी भी अच्छी तैयारी करनी है। वनपाल का पेपर है और जून में,
और वनपाल, वनरक्षक, ये सब इसके अंदर शामिल होती है। छात्रावास अधीक्षक जो आपका अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का वो है। जमादार का पेपर अभी दिसंबर में हुआ था और आगामी भर्तियां ये भी होगी। अन्य और भर्तियों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं सीईटी के अंदर। कुछ कनिष्ठ सहायक अलग अलग डिपार्टमेंट के वो भी सीईटी 12th के अंदर शामिल हैं। सर आपका साथ हो तो सारे एग्जाम फोड़ देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद भाई इस क्रेडिट के लिए, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत मैं कराऊंगा आप लोगों को सीईटी वीडियो कॉम्बो बैच के अंदर। भले ही आपका 50 से 55% जो है ये पात्रता कर देवे, लेकिन ये जो अंक लाने में मैं पूरी मदद करूंगा। अगर आप यहां पर सीईटी के अंदर बढ़िया मेहनत कर लेते हैं तो आगामी किसी भी एग्जाम के लिए आपको अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ सीईटी बैच से आपकी पटवारी, वीडियो या अदर किसी भी एग्जाम, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसकी 70 से 80% तैयारी हो जाएगी। तो सीईटी पढ़ो, वीडियो पढ़ो, इसी में पटवारी पढ़ाऊंगा। तीनों की टेस्ट सीरीज है, तीनों के नोट्स हैं, तीनों के वीडियोज हैं, हर एक में 500 से 700 वीडियोज हैं हर एक एग्जाम के। तो वो इसी प्राइस के अंदर, इसी कॉम्बो पैक के अंदर है। ऐसा नहीं कि माइंड में आपकी जो फीस है वो 5000 हो, फिर बाद में हम ऑफर दे करके 4000 करें और पहले जो खरीदने वाले बच्चे होते हैं उनके साथ धोखा करें। ऐसा नहीं है, हमारी फीस नॉमिनल रहती है और इसी फीस में हम सारे जो अपने खर्चे वगैरह सब अफोर्ड करके विद्यार्थियों को अवेलेबल करवाते हैं। तो माइंड में आपका ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के ये अपना बैच वहीं पर ऑनलाइन परचेज कर देना। ये 8955982723 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर वाले टीम के कॉलिंग नंबर है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं कोई डाउट है तो। और जम के पढ़े, अगर आप अभी से पढ़े तो मैं आपका साथ दे पाऊंगा। और सेमिनार इस बार जैसे जयपुर में आयोजित किया था, जहां सर्वाधिक संख्या में पटवारी और वीडियो में सिलेक्शन दिए माइंड में आपने, और हजारों की संख्या में वहां विद्यार्थी सेमिनार में आए, इस बार टॉपर रहने वाले को मेरी तरफ से बढ़िया गिफ्ट और सम्मान दिए जाएंगे और सबको सम्मानित किया जाएगा। नए वीडियो पटवारी जो बनेंगे उनके लिए जब सेमिनार में आयोजित करूंगा, तो आप सभी साथियों को उस सेमिनार में आने के लिए इस रास्ते से होकर गुजरना है, सिलेक्शन लेकर आना है, ठीक है। तो इस बार हजारों की संख्या में फिर से पटवारी वीडियो के एग्जाम की जो वैकेंसी है उसके तहत पोस्ट आने वाली है। 3500 के लगभग तो ग्राम विकास अधिकारी के पद आ गए और पटवारी के पद भी आपके वीडियो के लगभग या उससे ज्यादा ही आएंगे। तो 7 से 8000 पटवारी वीडियो और बनेंगे ये 2026-27 में। अगर आप पीछे थोड़े बहुत नंबर से रह गए हैं तो बढ़िया तैयारी करो। माइंड मैप ऐप में पढ़ती हुई बालिका प्रीति कुमारी ऑल राजस्थान रैंक 29 लेकर आई है, ऐप की स्टूडेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टेस्ट दिया, हमारे यहाँ होता है ना अलग अलग एग्जाम इंटरव्यू दिया, हम अपना स्टूडेंट बता देवे, ऐसा नहीं है। एक्चुअल स्टूडेंट है प्रीति कुमारी और उन्होंने ऐप के अंदर पढ़ते हुए टॉप किया है और पूरे राजस्थान में 29वीं रैंक लेकर आए। तो ऐप के स्टूडेंट भी टॉप कर रहे हैं लगातार कोर्स पढ़ करके, आप लोग भी पढ़े और सेकंड ग्रेड वगैरह, एलडीसी वगैरह या लैब असिस्टेंट एग्जाम, साइंस, ज्योग्राफी आप लोग जम के तैयारी करें। नोटिफिकेशन माइंड मैप ऐप में आप पढ़ते रहे, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा, ठीक है। और मान के चलिए आपको 5 से 6 महीने का टाइम मिलेगा। अब ये हो कि इस महीने 2 महीने बाद आप सचेत और फिर कहो गुरुजी काश पहले पता होता तो हम थोड़े और सावधान हो जाते। तो समय बर्बाद मत कीजिए, समय रहते पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि फिर पछतावा ही हाथ लगता है टाइम जाने के बाद में। हर बार विद्यार्थी यही कहता है कि सर थोड़ा और टाइम मिलता तो ठीक रहता। अब आपके कोई डाउट है तो बता दीजिए। सीईटी 12th का एग्जाम कब होगा? 12th वाले की मई में एग्जाम डेट दे रखी है और ग्रेजुएशन वाले की फरवरी में दे रखी थी, लेकिन उसका कोई अता पता है नहीं। तो माननीय बोर्ड ही जल्दी आपको अपडेट देगा और बहुत जल्द मान के चलिए 1 महीने भर के अंदर अंदर इसके संबंध में आपको अपडेट मिल जाएगा कि इसके एग्जाम कब होंगे। तो पहले जो डेट थी वो अभी एक्सटेंड कर दी गई है, वो एग्जाम अभी समय पर नहीं होंगे। ओके, धन्यवाद। और प्लीज आपके कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूं। थैंक यू। और एज लिमिट कितनी है सर? देखो 18 साल की तो 12th वाले के लिए है और 21 साल इसके ग्रेजुएशन वाले एग्जाम जितने भी होते हैं उनके लिए रहती हैं। बाकी नोटिफिकेशन आने पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, वरना ऐप में बहुत सारी क्लासेज होती हैं मुझे लेनी है। दिन में 10 क्लासें होती है, 10 से भी ज्यादा, ठीक है। 10 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, चाहे वो अलग अलग बैच हो, लैब हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, सीईटी, वीडियो, कॉम्बो, मुझे तो 10 बैच में पढ़ाना पड़ता है।
तो पूरे साल जम के ऐप में पढ़ो और लास्ट टाइम में मैं रिवीजन कराऊंगा। न्यू पटवारी कब आएगी? 2026 में ही इसके बारे में अपडेट आ जाएगा, लेकिन एग्जाम हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 2027 में ही होगा। सेकंड ग्रेड एसएसटी बिल्कुल पढ़ते रहे, सेकंड ग्रेड एसएसटी में भी क्लासेस चल रही हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।